नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीरेंद्र स्टडी को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ स्टैटिक जीके जीएक्स के मोस्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी में क्वेश्चन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेकंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड, आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिजिया इज़ अ फेमस कल्चर डांस ऑफ विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स? ऑप्शन आर बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो जिजिया फेमस कल्चर डांस है ना, वो किस स्टेट से रिलेटेड है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं। इन विच ईयर वॉज द 9th शेड्यूल एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर 1954, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1951 एंड ऑप्शन डी 1952। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि इन 1951 द 9th शेड्यूल एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द अशोका एम्पायर वर हिज इंस्क्रिप्शन रिटन इन करोस्ती स्क्रिप्ट? ऑप्शन आर नॉर्थ ईस्टर्न, ऑप्शन बी सेंट्रल, ऑप्शन सी साउथर्न एंड ऑप्शन डी नॉर्थ वेस्टर्न। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अशोका एम्पायर वर हिज इंस्क्रिप्शन रिटन इन खारोस्ती स्क्रिप्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं। द गैंगटिक स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्धा डिस्कवर एट सुल्तानगंज नियर भगलपुर हैज़ बीन डेटेड टू द डैश पीरियड? ऑप्शन आर शुंगा, ऑप्शन बी नंदा, ऑप्शन सी गुप्ता एंड ऑप्शन डी मौर्य। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि गुप्ता पीरियड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सही वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको इस चैनल हमेशा ही क्वालिटी ज्ञान दिया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। सारी वीडियोस आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना। और फिर आपको मैं इस वीडियो में 30 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नेक्स्ट लेते हैं। Which are the following amendment to the Constitution of India is also referred to as a mini constitution? Option R 38th amendment, option B 42th amendment, option C 35th amendment and option D 40th amendment। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि 42nd amendment of the Indian Constitution is also referred as mini constitution। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं। Who among the following Indian is known for his exemplary contribution in the field of mathematics? Option R J.C. Bose, option B S. Ramanujam, ऑप्शन सी सीवी रमन एंड ऑप्शन डी बी ए साराभाई। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि एस राम अंजुजन। इंडियन इज आल्सो नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं। इन विच ईयर was the monopoly of the British East India Company on the trade with India broken by a legislation? Option R 1833, 1813, option B 1807, option C 1858 and option D 1825। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि 1813 year was the monopoly of the British East India Company on the trade with India broken by legislation। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेते हैं। एट विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द बुद्धिस्ट इवेंट नोन एज धामा चक्का पावतन टेक प्लेस? ऑप्शन लुम्बिनी, ऑप्शन बी खुशीनगर, ऑप्शन सी बोध गया एंड ऑप्शन डी सारनाथ। आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि सारनाथ प्लेस डिड बुद्धिस्ट इवेंट नोन एज धामा चक्का पावतन टेक प्लेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए स्पेशलाइज tissue for the conduction of water? Option A grass, option B hypomia, option C funaria and option D none of these। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि funaria does not have specialized tissue for the conduction of water। Next question. Which are the following is among the industry used for the calculating the index of 8 core industry in India? Option R aluminium, option B copper, option C textile and option D refinery products। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी
यानी कि रिफाइनिंग प्रोडक्ट इंडस्ट्री यूज फॉर द कैलकुलेटिंग द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र स्टडी IQ GK। नेक्स्ट लेते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग ईयर was the Article 21A inserted in the Constitution of India? Option R 2006, option B 2002, option C 2000 and option D 2004। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि इन द ईयर ऑफ 2002 आर्टिकल 21A इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें फ्रेंड्स आर्टिकल 21A की, ये क्या बोलता है? इट प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन आर 1943, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन 1945 एंड ऑप्शन 1946। आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following article of the Indian Constitution is the finance bill mentioned? Option are Article 145, option B Article 112, option C Article 110 and option D Article 134। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाइनेंस बिल मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया हाउ मेनी सेडिमेंट्री बेसिन्स आर देयर विच कवर एन एरिया ऑफ 3.14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर? ऑप्शन आर 10, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 28 एंड ऑप्शन डी 26। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि 26 सेडिमेंट्री बेसिन्स आर देयर विच कवर एन एरिया ऑफ 3.14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड इज ए कलरलेस एंड ऑडरलेस सब्सटेंस दैट इज आल्सो नोन एज? ऑप्शन आर लाफिंग गैस, ऑप्शन बी स्लीपिंग गैस, ऑप्शन सी बैलून गैस एंड ऑप्शन डी टीयर गैस। आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि लाफिंग गैस। फ्रेंड, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डैश इज ए ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर एज इट डील्स विद कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंट्स ऑल क्रॉप फॉर द टाइम ऑफ प्लांटिंग टू द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग? ऑप्शन आर सेरिकल्चर, ऑप्शन बी फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन सी एपीकल्चर एंड ऑप्शन डी मैरीकल्चर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि फ्लोरिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर एज इट डील्स विद द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल क्रॉस फ्रॉम द टाइम ऑफ प्लांटिंग टू द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेते हैं, द CADC इज फॉर्म्ड अंडर द 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1972 फॉर द Chagama ethnic peoples. What does CADC stands for? Option R Chagama Autonomous District Corporation, option B Chagama Autonomous District Council, option C Chagama Attorney Deputy Council and option D Chagama Associate District Council। आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि शागामा ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हाउ मेनी कमिटीज वर सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन आर 13, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11 एंड ऑप्शन डी 20। आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि 13 कमिटी वर सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Dhyanchand Award named after the legendary player Major Dhyanchand is awarded for the lifetime contribution in the sports field. In which of the four did he represent India? Option are hockey, option B boxing, option C badminton and option D wrestling। आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि हॉकी। फ्रेंड, जो ध्यानचंद थे ना, वो किस गेम से रिलेटेड? आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी गेम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डील्स विद द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट? ऑप्शन आर मॉनेटरी पॉलिसी, ऑप्शन बी लेबर मार्केट पॉलिसी, ऑप्शन सी ट्रेड पॉलिसी एंड ऑप्शन डी फिजिकल पॉलिसी। आंसर ऑप्शन डी, यानी कि फिजिकल पॉलिसी डील्स विद द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। लेते हैं, द AIIB इज एन मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक विद द मिशन टू इम्प्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स इन एशिया। व्हाट डज AI स्टैंड्स फॉर? ऑप्शन आर एशियन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल बैंक, ऑप्शन बी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल बैंक, ऑप्शन सी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एंड ऑप्शन डी अफ्रीकन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो
एज वीरेंद्र स्टडी आई को जीके। और फ्रेंड्स आप चैनल की प्लेलिस्ट भी जरूर चेक कर लेना, आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट जो डाल रखा है। जैसे कि मैंने साइंस जीके की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, इन्वायरमेंटल साइंस जीके की सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है, साथ में ज्योग्राफी सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, तो आप प्लीज़ जाकर उनको देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नेपाल? ऑप्शन आ त्रिशूली, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी तमोर एंड ऑप्शन डी करनाली। आंसर इज ऑप्शन डी, करनाली इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नेपाल। अगर आपसे ये पूछा है कि जो नेपाल की जो कैपिटल है वो क्या है, इसका जो आंसर है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट लेते हैं, द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री, द पद्म अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन विच आर द फॉलोइंग ईयर्स? ऑप्शन आर 1967, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1954 एंड ऑप्शन 1960। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि इन द ईयर ऑफ 1954 द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ द कंट्री, द पद्म अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which are the following financial schemes were launched in 2014 to provide universal access to banking facility to the Indian people? Option are प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऑप्शन सी स्टैंड अप इंडिया एंड ऑप्शन डी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना financial scheme was launched in 2014 to provide universal access to banking facility in the Indian people. टू द इंडियन पीपल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग दैम विद ए थिन लेयर ऑफ, ऑप्शन टिन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम एंड ऑप्शन डी जिंक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि जिंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1930? ऑप्शन आर मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सर मोहम्मद इकबाल एंड ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद। आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि सर मोहम्मद इकबाल वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1930। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग कंट्री इज द हेडक्वार्टर ऑफ FIFA इंटरनेशनल फेडरेशन गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल सिचुएटेड? ऑप्शन आर ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी USA एंड ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following leaders had introduced the objective resolution in the Constituent Assembly on 13 December 1946? Options are Dr. B.R. Ambedkar, option B S.N. Mukherjee, option C Subhash Chandra Bose and option D Jawaharlal Nehru. Answer is option D, यानी कि Jawaharlal Nehru introduced the objective resolution in the Constituent Assembly on 13 December 1946। फ्रेंड डेट भी याद रखिएगा और साथ में नाम भी याद रखिए किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which of the following constitutional amendment did the capital city of Delhi get the Legislative Assembly with the enactment of National Capital Territory Act 1991? Option are 79th Constitutional Amendment, option B 67th Constitutional Amendment, option C 69 Constitutional Amendment and option D 56th Constitutional Amendment। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 69th Constitutional Amendment did the capital city Delhi get a Legislative Assembly with the enactment of National Capital Territory Act 1991। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन, द सेल और लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स बाय गवर्नमेंट यूजली सेंटर एंड स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट्स और अदर फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड? ऑप्शन आर डिवेल्युएशन, ऑप्शन बी कैपिटलाइजेशन, ऑप्शन सी डिसइन्वेस्टमेंट एंड ऑप्शन डी प्राइवेटाइजेशन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो फ्रेंड 30 क्वेश्चन थे स्टैटिक जीके जीएस के। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिए। आप हम इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र स्टडी आई को जीके। थैंक यू सो मच वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं आप नेक्स्ट अच्छे टॉपिक पर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।